नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के समापन मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की शिरकत। दौरे के दौरान जिला मुख्यालय से करोड़ों रुपए के अलग अलग भवनों का किया शिलान्यास व उद्घाटन। विधानसभा चुनाव पास आते ही हिलोपा ने तेज की अपनी सियासी गतिविधियां। प्रागपुर जसवा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर पार्टी अध्यक्ष महेश्वर सिंह बोले, बीजेपी में अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। डलहौजी में सेना की तरफ से आयोजित समर एडवेंचर कैंप में जवानों व अधिकारियों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कैंप में जंगल ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों का भी उठाया भरपूर आनंद। और अब खबरें विस्तार से। सोलन में चल रहे राज्य स्तरीय प्रसिद्ध शूलिनी मेले के समापन मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय में करीब 14 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने अलग अलग भवनों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उधर इससे पहले शिमला में उन्होंने पुलिस विभाग की तरफ से आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता मैराथन के मौके पर लोगों से आह्वान किया कि वह समाज में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करे। पेश है एक रिपोर्ट। सोलन में चल रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोलन मुख्यालय में लगभग 14 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने विभिन्न भवनों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस मौके मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शूलिनी मेले की प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। इस शुभ अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आपके विधायक मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के प्रयासों से मैं देख रहा था जिन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है वो लगभग 14 करोड़ 20 लाख रुपए की है। 3 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से ये भवन तैयार करके आपको समर्पित किया है। कार्यालय को हम कारपोरेट ऑफिस की तरह चलाएंगे और इंटरनल फर्निशिंग के लिए भी 15 लाख रुपए स्वीकार कर दिया। आपको बधाई। उधर इससे पहले शिमला में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोई भी सरकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि समाज का इसमें पूरा सहयोग ना हो। शिमला में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित नशा निवारण जागरूकता मैराथन के अवसर पर धूमल ने लोगों से आह्वान किया कि वे समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आगे आएं। इस मैराथन में शहर के बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित करीब 1200 लोगों ने हिस्सा लिया। सर कहता हूं कि कोई सरकारी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आम आदमी उसको अपना ना ले और वो जनता का कार्यक्रम ना बन जाए, आम आदमी उस मूवमेंट में शामिल ना हो। तो धुआं मुक्त करने में, स्मोक फ्री करने में, लोग सिगरेट पब्लिकली ना पिए, तंबाकू ना पिए, बीड़ी ना पिए, इसके लिए हमने अनेकों प्रयास किए। और आपको इस बात की बधाई कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता देकर हिमाचल प्रदेश को पिछले महीने ही इसके लिए सम्मानित किया है। इसकी भी आपको बहुत बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल लोकहित पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी प्रमुख महेश्वर सिंह ने प्रागपुर जसवा विधानसभा क्षेत्र के गरली गांव में एक जनसभा कर कहा कि बीजेपी आज एक ऐसी पार्टी बनकर रह गई है जहां पर अपने ही कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। हिमाचल लोकहित पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेता प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जाकर जनसभाएं व बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी प्रमुख महेश्वर सिंह ने परागपुर जसवा विधानसभा क्षेत्र के गरली गांव में एक जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा आज ऐसी पार्टी बनकर रह गई है जहां अपने ही कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी हालत में कार्यकर्ता भाजपा में घुटन महसूस करने लगे हैं। महेश्वर सिंह ने कहा कि वह स्वयं 35 साल तक पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, लेकिन पार्टी में निरंकुशता के चलते उनको इसे छोड़ने का दुखदायी फैसला करना पड़ा। कभी विश्वास नहीं होता कि 35 वर्ष जिस पार्टी में रहे उस पार्टी को हमने छोड़ दिया। लेकिन आज अटल जी किस परिस्थिति में हैं आप भी जानते हैं। बीमार हैं, लाचार, ना बोल सकते ना पहचान सकते। और अटल जी का बीमार होना
पार्टी ऐसे लोगों के हाथ में चढ़ गई कि जिसको देखकर मन को दुख होता है। शायद अटल जी आज स्वस्थ होते तो महेश्वर सिंह और हमारे साथियों को 35 वर्ष के बाद ये दल छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए। गुलशन धनोवा, 7C हिमाचल आजकल, देहरा। जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित ठाकुर ने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने रविवार को जुब्बल में युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर रोहित ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार शिमला के साथ भेदभाव कर रही है। जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित ठाकुर ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जुब्बल कोटखाई में कई गाँवों का दौरा किया। रविवार को रोहित ठाकुर ने जुब्बल के बटारगलू में 4 पंचायतों के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने यहां उनका जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर रोहित ठाकुर ने भाजपा सरकार पर जिला शिमला के साथ विकास के नाम पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने 4.5 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विफल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। 4.5 वर्षों में जो विगत आपके बीते हैं, भाजपा सरकार के हर तरह से इसमें जन विरोधी निर्णय लिए गए और विशेषकर जहां पर जिला शिमला की बात आती है, हमारे ऊपरी हिमाचल की बात आती है, इन क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया गया। किसानों और बागवानों के विरुद्ध नीतियां बनाई गई, जिसका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक आपके पास उदाहरण है, वो गत्ता कारखाना हमारा कबाड़ में बेचा गया। सड़कों की दुर्दशा, ये सबके लिए एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कांग्रेस सरकार के समय में करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुए थे, चाहे 228 थे, लेकिन इन 4.5 साल में सरकार के उदासीन रहने के कारण कहीं पर भी कोई प्रगति नहीं हुई। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं व रैलियों का दौर शुरू हो गया है। प्रदीप राही, 7C हिमाचल आजकल, रोहड़ू। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। जोगिंद्रनगर में बसाही, जॉन और लडवान आलपाबो उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं पर 1383 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। इस दौरान उन्होंने पिपली से थाना सरमाणा सड़क और चक्का से बसाही संपर्क सड़क मार्ग का उद्घाटन भी किया। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 68 लाख रुपए की लागत से बनी बसाही जोन एवं लडवान अल्पाबो उठाऊ पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने पीपली से थाना सरमाना सड़क और चक्का से बसाही संपर्क सड़क का उद्घाटन कर ये लोगों को समर्पित की। इस मौके पर गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कई परियोजनाएं तैयार करने के साथ साथ हैंडपंप भी लगा रहे हैं। 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना, जिससे आपके सारे गांव की जो पानी की समस्या है, जो आज भी है, सदा के लिए समाप्त होने जा रही है। उसका सबसे बड़ा 80,000 लीटर का टैंक, 80,000 बड़ा भारी होता है लीटर का टैंक, अगर उसका निर्माण कहीं किया जाएगा और सब उसको याद रखेंगे, वो कहाँ होगा? थाना गांव के ऊपर होगा। 22 लाख से निर्मित तकरीबन 5 किलोमीटर सड़क का बस द्वारा उस सड़क का उद्घाटन किया। लोगों ने कहा कि 65 साल की आजादी आज हमने महसूस की है, हम तुंगल की तरफ देखते थे। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में 2500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को समीप देखते हुए लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर दूसरे मंत्रियों की तरह इन दिनों अपने क्षेत्र में उद्घाटनों में व्यस्त हैं। सुभाष ऐरी, 7C हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। वाहन दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह चालकों द्वारा नशे का सेवन करना है। नशे की हालत में वाहन चलाते समय चालकों द्वारा की गई एक छोटी सी चूक कई जिंदगियां ले लेती है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वाहन चालकों को नशे के बारे में जागरूक करना जरूरी है। इसी को देखते हुए ऊना पुलिस ने भी टैक्सी व 3 व्हीलर चालकों के लिए एक जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान चालकों से नशे की हालत में वाहनों को ना चलाने का आग्रह किया गया। नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत ऊना में पुलिस ने टैक्सी व 3 व्हीलर चालकों के लिए नशा जागरूकता शिविर लगाया। शिविर में चालकों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने शिविर में आए चालकों से आग्रह किया कि वे नशे की हालत में ड्राइविंग कदापि ना करें, क्योंकि इससे अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। टैक्सी यूनियन बा थ्री व्हीलर व ट्राला यूनियन के चालकों को नशा निवारण के बारे में बताया गया और इन्हें जानकारी दी गई कि कोई भी नशा करके वाहन न चलाएं, जिससे दुर्घटना हो जाए। नशा करके वाहनों को चलाने की दुष्प्रवृत्ति पर यदि रोक लगाई जाए तो इससे वाहन हादसों में कमी आएगी और कई बहुमूल्य जानें भी बच सकेंगी। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। बुलेटिन में फिलहाल समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।